तो चलिए अब बात करते हैं गांव की सरकार की, जिसे चुनने के लिए 6 जिलों में कल दूसरे चरण के तहत वोटिंग होनी है। कल सुबह 7:30 पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, जो शाम 5:30 तक चलेगी। इस वक्त हमारे सहयोगी प्रतीक सिरोही से और गिरिराज सवाई माधोपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनके पास चलेंगे, किस तरीके की तैयारियां हैं, कितना अहम है ये दूसरा चरण, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो हम अपने सहयोगियों के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अहम जानकारियां जो कल की हैं वो हम आपको दे रहे हैं कि दूसरा जो चरण है उस दौरान कुल वोटर्स कितने हैं, महिलाओं की संख्या कितनी है। 8 थर्ड जेंडर वोटर भी कल अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। कुल उम्मीदवार 1680 इस वक्त मैदान में हैं। 10 उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके हैं और दंगल कल है, यानी कल वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 7:30 पर शुरू होगी। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं निर्वाचन आयोग की तरफ से। तो चलिए गिरिराज के पास चलते हैं, सवाई माधोपुर से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरिराज, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, कितना अहम कल का ये दूसरा चरण? जी देखिए अभिषेक, पंचायत राज चुनाव के मद्देनजर सवाई माधोपुर की कल 2 पंचायत समितियों में मतदान होगा। एक होगा बोली पंचायत समिति में और दूसरा होगा मलारना डूंगर पंचायत समिति में। सबसे बड़ी अहम बात यह भी है अभिषेक कि राज्य सरकार के द्वारा आदेशों के जारी होने के पश्चात मलारना डूंगर पंचायत समिति में पहली बार प्रधान पद के लिए यह चुनाव होगा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सवाई माधोपुर जिले वासियों के लिए भी बड़ी एक खुशी की बात है, क्योंकि इस लोकतंत्र के अंदर पिछले कई समय से लगातार मलारना डूंगर क्षेत्र के लोग अपने पंचायत समिति का गठन होने की मांग कर रहे थे। उनकी मांग को पूरी मान्यता दी गई और राज्य सरकार द्वारा पंचायत समिति का गठन किया गया और उसके पश्चात पहली बार मलारना डूंगर पंचायत समिति में प्रधान पद के लिए चुनाव होगा। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। सवाई माधोपुर जिले की 2 पंचायत समितियों में ये मतदान होगा। कल बोली पंचायत समिति में मतदान होगा और इसके अलावा मलारना डूंगर पंचायत समिति में यह मतदान होगा। पूरी तैयारियों को अंजाम दिया जा चुका है। आज जो दूसरे चरण का मतदान कल 29 अगस्त को होगा, इसके लिए द्वितीय चरण के मतदान के लिए भी मतदान कार्मिकों को आज अंतिम प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके पश्चात सभी मतदान दलों को मतदान केंद्रों पर भेज दिया गया है। मतदान केंद्रों पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं की है। जिला प्रशासनिक अधिकारी लगातार मतदान केंद्रों का जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा क्षेत्र में जो प्रत्याशी हैं वो अपने समर्थकों के साथ में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब डोर टू डोर जनसंपर्क करने का दौर भी लगातार जारी है। समूची रात भर प्रत्याशी डोर टू डोर जनसंपर्क करके मतदाताओं को लुभाने का, रिझाने का प्रयास करेंगे। अपने अपने पक्ष में मतदान करने का प्रयास लगातार प्रत्याशियों द्वारा किया जा रहा है। बोली और जब तक लोग जग रहे हैं, क्योंकि जो उम्मीदवार हैं उन्हें तो नींद आनी नहीं है आज रात। लेकिन इस बीच एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जो पहला चरण था उस दौरान जो वोटिंग हुई, वोट परसेंटेज जो है वो काफी कम रहा था, लगभग 61-62 के आसपास रहा था। उससे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के किस तरीके से लोगों को जागरूक किया गया है निर्वाचन आयोग की तरफ से? क्योंकि वोट परसेंटेज ज्यादा हो, लोगों की सहभागिता ज्यादा हो, यह बेहद अहम होता है। जी निश्चित रूप से अभिषेक, आपने बिल्कुल सही एक सवाल उठाया है। जो पंचायत राज चुनाव के जो अभी जो इस वक्त जो प्रथम चरण का मतदान हुआ, सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में यह मतदान हुआ और बामनवास पंचायत समिति में प्रथम चरण का मतदान हुआ। लेकिन उम्मीद थी कि ये जो मतदान होगा ये लगभग 70% होगा या 70 से 80% होगा, क्योंकि अमूमन सवाई माधोपुर जिले का इतिहास रहा है 80% के लगभग यहाँ पर मतदान हुआ है। लेकिन चाहे इसे कोरोना काल का कोई प्रभाव कहें, दुष्प्रभाव करें, इस बार जो मतदाताओं को रिझाने के लिए, लुभाने के लिए भी जिला प्रशासन की ओर से कोई बड़े ठोस कदम नहीं उठाए गए थे, और ताकि मतदाताओं को इतना जागरूक किया जा सके ताकि वो लोकतंत्र में अपनी भूमिका पूरी तरीके से निर्वहन कर सके। तो चाहे वो कारण मान लीजिए या कुछ और कारण हो सकते हैं, लेकिन इस बार जो मतदान का जो प्रतिशत है वो काफी कम रहा। सवाई माधोपुर जिले के 2 पंचायत समितियों में जो प्रथम चरण के मतदान हुए वे एग्रीगेट रूप से केवल 55% ही मतदान रह गए। तो ऐसी स्थिति में अब यह भी उम्मीद की जा सकती है कि जो द्वितीय चरण का मतदान होगा
तो उसमें मलारना डूंगर जो पंचायत समिति है, हालांकि प्रथम बार यहाँ पर प्रधान का पद का जो चुनाव होगा, इसमें मलारना डूंगर क्षेत्र में खासा उत्साह मतदाताओं में देखने को मिल रहा है। चूंकि इस बार पहली बार उनका प्रधान चुना जाएगा, तो मलारना डूंगर पंचायत समिति के क्षेत्र के जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो चलिए, तो उम्मीद गिरिराज यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स जो हैं वो अपने घरों से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। पहले बयान और फिर सफाई। ब्राह्मण समाज को लेकर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने बयान क्या दिया, सियासत गर्मा गई। आनन फानन में शांति धारीवाल ने साफ कहा, मेरे बयानों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। मेरी मंशा किसी के भावना को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। दरअसल जब शांति धारीवाल अलवर के दौरे पर आए तो आदिनाथ स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज को लेकर एक बयान दिया। शांति धारीवाल ने कहा कि ब्राह्मण बुद्धि के ठेकेदार बनते हैं, लेकिन टॉप परीक्षाओं के रिजल्ट में जैन समाज बाजी मार जाता है। शांति धारीवाल के इसी बयान पर बखेड़ा शुरू हो गया और फिर शांति धारीवाल को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जैन समाज में जहां पर भी जाता हूं, शिक्षा की बात करता हूं कि शिक्षण संस्थाएं चलाइए और दमदारी से चलाइए। सरकार पूरा आपका सहयोग करेगी। आपने 2 जमीनें मांगी है, आप 3 भी मांगोगे ना तो 3 भी मिलेंगे आपको। शिक्षा पे ध्यान, जो बच्चे हमारे शिक्षित हो गए और इस काबिल हो गए तो निश्चित तौर पर आपको चाहे केंद्रीय सचिवालय हो, चाहे राजस्थान का सचिवालय हो, वहां पर आपको बढ़िया ही मिलेगा बैठा हो। सीकर में कलेक्ट्रेट सभागार में आज जिला मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के विधायकों ने अपनी ही सरकार के अफसरों पर अवैध खनन को लेकर आरोप लगाए। गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज थी। इसमें जो पूर्व में मैनेजमेंट कमेटी में प्रस्ताव दिए गए थे, उनका अनुमोदन भी प्रस्तावित था, जो किया गया। और नए प्रस्ताव जो हैं वो एमएलए साहब पधारे थे लक्ष्मणगढ़ से, सीकर से, श्री माधोपुर से, नीमका थाना से और फतेहपुर से। तो सभी से विस्तृत चर्चा की गई इसमें और उनकी जो प्राथमिकता है उनके आधार पर विभागों से जो प्रस्ताव लिए गए हैं उनका जो फंड अवेलेबिलिटी है उसके अनुसार अनुमोदन किया गया। और हमारी प्राथमिकता है कि ये काम समय से शुरू हो और जल्दी से जल्दी पूरे हो। डीएमएफ की जिला स्तरीय बैठक थी। इसमें सारे जनप्रतिनिधि और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में होती है, तो हम सब लोग आए हैं। जो पहले से काम किए गए हैं और कोविड में जो विशेष परिस्थितियों में नीमका थाना में हो, चाहे सीकर में हो, चाहे कहीं भी हो, उनका सबका अनुमोदन किया गया है। और अन्य प्रायोरिटी के साथ में पेयजल है, शिक्षा का क्षेत्र है या दूसरे जो भी क्षेत्र है, उनके लिए एक एक पे बिंदुवार चर्चा करके और फिर अनुमोदन किया गया है। इस अनुमोदन के आधार पे आगे जिला कलेक्टर कार्रवाई करेंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बाद आपका स्वागत है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सीएम अशोक गहलोत की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज देखिए, उन्हें वॉक कराया गया, उस वक्त की ये तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि आज उन्हें एसएमएस अस्पताल से छुट्टी नहीं दी गई है। अस्पताल की तरफ से जो टीम गठित की गई थी, उस टीम ने यह फैसला लिया कि सीएम को आज एहतियातन अस्पताल में ही रहना चाहिए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जब अपने वार्ड में मुख्यमंत्री को वॉक करवाया गया। और इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई वो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ट्वीट भी किया है और ट्वीट करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन सभी का आभार व्यक्त किया है जिन्होंने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। और इस दौरान हम तस्वीरों में जो आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री कुछ लोगों से भी बात करते हुए नजर आए। और यह बेहद अहम एंजियोप्लास्टी सर्जरी कल उनकी हुई थी और उसके बाद 24 घंटे तक डॉक्टरों ने उन्हें अपने ऑब्जर्वेशन में रखा और उसके बाद आज शाम उन्हें वॉक
करवाया गया, उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, लिखा कि आप सभी की शुभकामनाओं से अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं। चिकित्सकों की सलाह पर हॉस्पिटल के वार्ड में वॉक किया और इस दौरान यहां भर्ती पेशेंट्स मालपुरा निवासी मूलचंद जी एवं अलवर निवासी छोटे लाल जी के परिजनों से बात कर उनके कुशल क्षेम को भी जाना। और वहीं तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं सतीश पूनिया की, जब वो पहुंचे थे एसएमएस अस्पताल मुख्यमंत्री का हालचाल जानने के लिए। उनके अलावा जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा वो भी पहुंचे थे उनका हालचाल जानने के लिए। तो तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं वो सतीश पूनिया को आप देख सकते हैं, एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे मुख्यमंत्री का कुशल क्षेम जानने के लिए। एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश में बिजली संकट बरकरार है। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने दिल्ली में की मुलाकात कोल इंडिया के अधिकारियों के साथ और इस दौरान एक लंबी चर्चा हुई है। रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए विद्युत थर्मल इकाइयों में कोयला पहुंचाया जाएगा। 5 से 7 दिन में प्रदेश में बिजली की सप्लाई को सुचारू कर लिया जाएगा। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, ऊर्जा मंत्री ने दिल्ली में मुलाकात की है कोल इंडिया के अधिकारियों के साथ और जो बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है, रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए विद्युत थर्मल इकाइयों तक कोयला पहुंचाया जाएगा और अगले 5 से 7 दिनों में जो समस्या है बिजली की प्रदेश में उसे दूर कर लिया जाएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के